ओए, मेहमानों के खाने के साथ लकड़ी भी रखी है कि नहीं? जी जी बड़े मियाँ, रख दिया लकड़ी भी। ठीक है ठीक है। यार ये खाने के साथ इतना बड़ा डंडा क्यों रख दिया इन लोगों ने? लगता है पहले हमें खाना खिलाएंगे फिर हमारी धुलाई करेंगे। डंडा देख के मेरी तो भूख ही मर गई है। खाना खाए ना भाई, सब ठंडा हो रहा है। आपके लिए देसी मुर्गा देसी घी में बनाया स्पेशल। बैंगन और दाल भी देसी घी में बनवाई है। वो सब तो ठीक है लेकिन आपने इतना मोटा डंडा खाने के साथ क्यों रखा हुआ है? हाँ ये डंडा, लेकिन ये डंडा रखा हुआ क्यों है? अरे हमें तो बड़े मियाँ ने कहा था खाने के साथ लकड़ी जरूर रखनी है। मुझे तो इस बड़े मियाँ की नीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भाई, इस तरह हम खाना नहीं खा पाएंगे। बड़े मियाँ से पूछ के आओ इतना बड़ा डंडा क्यों रखा हुआ है। हम अभी पूछ के आते हैं। खाने से पहले फिर से एक बार डंडा भी देख ले। बड़े मियाँ मेहमान पूछ रहे हैं कि खाने के साथ इतनी बड़ी लकड़ी क्यों रख दी है। अरे बेटा, तो तुम उन्हें बताओ कि खाने के साथ लकड़ी रखना हमारी रिवायत है। अगर लकड़ी उन्हें बड़ी लग रही है तो तुम उसे थोड़ा छोटा कर दो, लेकिन उन्हें खाना जरूर खिलाना। बड़े मियाँ ध्यान से कहीं धोती गिर ना जाए। हट शरारती। यार इस डंडे का डर ना होता तो सारा कुछ खा लेते। जरा इस आम को तो देख, कितने मजे का लग रहा है। यार इस डंडे की वजह से तो मैं डरा बैठा हूँ। मेरी तो इसे देख देख के भूख भी मरती जा रही है। भाई साहब, ये लकड़ी हमारी रिवायत है और आपकी ही खिदमत के लिए रखी है। हम इसको सेट कर देते हैं। ये पकड़ भाई। सुना तुमने, ये डंडा हमारी खिदमत के लिए। मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं। सही कह रहा है तू, चल निकले। भाई साहब हमें इजाजत दें, एक जरूरी काम याद आ अरे गया। क्या हुआ भाई साहब, खाना तो आपने खाया नहीं है, ये बस हो गया। क्या है ना भाई साहब, टाइम हो गया है अब ओवर। बहुत जल्दी एक जगह पे पहुंचना था। खाना फिर कभी खा लेंगे। नहीं नहीं भाई साहब, मियाँ साहब ने बोला है खाना खाने के बगैर जाने नहीं देना। बैठे। अब क्या करें? देखो भाई, हमने कहा था कि बड़े मियाँ से पूछ के लाओ कि ये लकड़ी खाने के साथ पड़ी क्यों है। तुम इस सवाल का जवाब तो लाए ही नहीं। जब तक इस डंडे का मतलब नहीं बताओगे, मैं खाना नहीं खाने वाला। मैं भी नहीं खाने वाला। ठीक है भाई, हम अभी पूछ के आते हैं। ये कैसी रिवायत है? पहले खाना खिलाएंगे फिर पे लेंगे। यार भूख भी बड़े जोर से लगी हुई है। बड़े मियाँ, वो मेहमान पूछ रहे हैं कि खाने के साथ ये लकड़ी रखी क्यों है। तो बच्चा, तुम उनको समझाओ कि खाने के बाद ये लकड़ी तुम्हारे ही काम आनी है। अच्छा बड़े मियाँ। ऐ खुदा, हमें इस डंडे के अजाब से बचा। आमीन। भाई साहब, बड़े मियाँ कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद ये लकड़ी आपके ही काम आएगी। मैंने कहा था ना, इनकी रिवायत होगी। पहले खाना खिलाएंगे फिर इसी लकड़ी से धुलाई करेंगे। मैं तो कहता हूँ इन्हीं दो बेवकूफों को खाना खिला देते हैं ताकि धुलाई भी इनकी हो। देखो भाई, हमारा तो पेट हो चुका है फुल। तुम दोनों बैठो और हमारी जगह पे ये खाना तुम दोनों खा लो। हम? अरे हाँ हाँ भाई, हम खुद कह रहे हैं। बैठो बैठो, आजो 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 आजो। खाओ ना, शुरू करो शुरू करो। खाना शुरू करो भाई। खाना भी खुद खाओ ताकि लकड़ी भी तुम्हारे काम आए। सारा कुछ ही चट कर गए हैं। हाँ यार। ओह नो। ओए बगैर तो ये क्या कर रहे हो? देखा देखा देखा, मैंने कहा था जो खाना खाएगा उसी की धुलाई होगी इस डंडे से। मेहमानों का खाना तुम क्यों खा रहे हो? अरे बड़े मियाँ, मेहमानों ने खुद बोला कि खाना आप खाएं। ये क्या बोल रहे हैं? आपने खाना क्यों नहीं खाया? अरे हम क्यों खाते खाना? आपकी रवायतें इतनी उल्टी सीधी हैं। इतना बड़ा डंडा रख दिया आपने खाने के साथ। पहले आप खाना खिलाएंगे फिर उसी डंडे से हमारी धुलाई करेंगे ना, इसलिए नहीं खाया। ओहो बेशर्मो, मैंने तुम्हें कहा था छोटी सी लकड़ी रखना ताकि गोश्त खाने के बाद जो दांतों में फंसे उसे निकाल सके। तुमने इतना बड़ा डंडा रख के इनको डरा दिया। इतनी सी लकड़ी का कहा था जो दांतों से खाना निकालने के लिए होती है। जी जी। बगैर तो सारा खाना चट कर गए। खाना चट कर गए। भाई साहब, ये ऐनक लगाते ही आप शाहरुख खान लगोगे। खाओ माँ कसम। किरण, अबे साले लंडे के सस्ते शाहरुख खान, अगर चश्मा ले लिया हो तो चले। हाँ, ये वाला पसंद किया है, देख के पता कैसा लग रहा है। थू थू थू।
कछुए मुझसे क्या पूछता है, शीशे में देख ले। खबीस, मेरे हुस्न से जलता है तू। भाई शीशा तो दिखाएं। भाई साहब बाइक तो एक साइड पे कर दें। दरमियान में 4-5 घड़ियां रखी थी, वो कहाँ गई? मुझे क्या पता, आधे घंटे से तुम दोनों ही मेरे साथ ब्रदर हो। चश्मा लेना था। भाई पसंद करें। हम पे इल्जाम लगा रहा है, कोई जरूरत नहीं इससे चश्मा लेने की। वापस कर। ये ले भाई साहब, हम जा रहे हैं। 5 कीमती घड़ियां गायब हो चुकी हैं। मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। तेरी आंखों के सामने जाऊंगा, अगर हिम्मत है तो रोक ले। अच्छा बदमाशी कर रहे हो? अभी 15 पे कॉल करके तुम्हें अंदर करवाता हूँ। भाई साहब गुस्सा ना करें। अगर आपको लगता है कि हमने आपकी घड़ियां उठाई तो हमारी जेबें चेक कर लें। हाँ जी। अब आए ना लाइन पे। ब्रदर कितने का है ये? 400। भाईजान, आपने दिल जले मूवी देखी है? मैं मजदूर हूँ, चश्मे बेचता हूँ, मूवी नहीं देखता। शट यार, अब क्या होगा? टेंशन ना ले, इन्हें फोटो दिखा देते हैं। ओ भाई साहब मैंने फोटो देखना ही नहीं। ब्रदर दिल जले मूवी मैंने 10 बार देखी है, क्या मसला है आप मुझे बताएं। भाई साहब को दिल जले मूवी में जो शाका ने चश्मा लगाया था वो चाहिए। हाँ जी, मुझे वही चश्मा अपने शाका के लिए चाहिए। लेकिन एक सेकंड, दिल जले मूवी में जो शाका था ना, वो तो गोरा चिट्टा था। साला इससे क्या हुआ? चश्मा लेने आया हूँ, उसके बाद नाइट क्रीम लेंगे। गोरे चिट्टे को छोड़ो, पूरी दिल जले मूवी में शाका ने कहीं पे भी चश्मा नहीं पहना। पहना था बे। चल बता किस सीन में पहना था? इन बातों को छोड़ो, मेरा नुकसान हो चुका है, घड़ियां गायब हो गई हैं। रुक जा, पहले मैं इसका मुंह तो बंद कर लूं। पूरी 10 बार मूवी देखी है मैंने। 1 घंटा 34 मिनट पे जैसे ही शाका राधिका का मंडप जलाने आता है ना, चश्मा होता है उसके थोपड़े पे। ये राधिका कौन है? कछुए पहले जाके मूवी देख के आ। रुक, पैसे तो देने दे। तुम्हारे शाका वाली आना कभी नहीं पड़ी, कल आके ले जाना। चलो फिर हाथ ऊपर करो। बे अंदर क्यों हाथ डाल रहा है? घड़ियां गायब हुई हैं। कोई सुई नहीं जो हमने बटमे में छुपा दी हो। ऐसे ही बैर से हाथ लगा। भाई साहब गरीब आदमी हूँ, मेहरबानी करके बता दें घड़ियां कहाँ छुपाई हैं। भाई हमने नहीं उठाई, आप अपने स्टॉल के पास चेक करें, हो सकता है नीचे गिर गई हो। ठीक कह रहा है ये, देखें जरा। भाई बता दो ना कहाँ छुपाई हैं। भाई चश्मे वाले बोर्ड के पीछे तो देखें। भाई बोर्ड के पीछे कैसे जाएंगी? कोई चलने वाली चीजें थोड़ी थी, जहाँ गिरनी थी वहाँ मैंने देख लिया। हमने आपकी घड़ियां नहीं उठाई, अपना भी टाइम जाया ना करें और हमारा भी, हमें जाने दें। भाई तू मुझे शरीफ लगता है, लेकिन तेरे साथ वाले पे मुझे शक है। बस आखिरी बार मुझे अपनी बाइक चेक करने दो। भाई साहब बाइक है, कोई कार थोड़ी जहाँ पे सामान रखने की जगह होगी और हमने घड़ियां रखी हो। भाई इस टापे के नीचे जहाँ औजार रखे होते हैं वही जगह मुझे चेक करने दो। हाँ कर ले टापे में चेक, कोई मसला नहीं, कर ले। चाबी दिखाओ मुझे इसकी। जी भाईजान, मिल चुकी हैं आपको। भाई साहब ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अब जाएं हम? हाँ जाओ। ओए गंजे, मेरा उस्ताद मछली मसाला मांग रहा है, जल्दी से दे। तुम्हारा अपना मछली मसाला कहाँ गया जो हर रोज हमारी चीजें लेने आ जाते हो? क्यों मेरे लड़के पर चिल्ला रहे हो? नहीं चाहिए तुम्हारा मछली मसाला। चल बे इधर आजा, मैं बाजार से लेकर आ गया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, दफा हो जाओ। जब से इन लोगों ने ठेला लगाया है हमारी आधी सेल कम हो गई है। कहाँ मर गया था तुम?
मछली फ्राई करने के लिए डाल दिया, सजाकर फूड अथॉरिटी अफसर के पास लेकर आओ। ठीक है मालिक, अभी लाता हूँ। हैं? मछली कहाँ है? ये तो सारे पापड़ हैं। जब तक ये पापड़ निकालेगा नीचे से मछली जलकर कोयला बन जाएगी। आज तो इनका ठेला बंद होकर रहेगा। तू जल्दी से मछली को सजाकर ऑफिसर के पास लेकर आ, मैं उसको थोड़ा मक्खन लगा कर आता हूँ। ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे मछली बनाने में। हरामखोर, तूने छाता कहाँ ठहराया हुआ है? ऑफिसर मैं हूँ, तू नहीं। सही से एक्टिंग कर, कहीं इनको शक ना हो जाए। आपको मछली के अलावा कुछ और भी ठंडा वगैरह चाहिए? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस मछली जल्दी से लेकर आओ। जी साहब, लड़का भी लेकर आता है। मैं तुम दोनों को एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि ये सरकारी जगह है। यहाँ पर मछली का सिर्फ एक ठेला लग सकता है। टेस्ट करने के बाद तुम दोनों में से जिसकी मछली सबसे अच्छी हुई उसका ठेला यहीं पर रहेगा। जाओ अब तुम दोनों अपनी अपनी मछली लेकर आओ। क्या है? साहब जी, अगर ले देकर मामला यहीं पर सेटल हो जाता तो आपकी मेहरबानी होती। तू मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं साहब जी, रिश्वत नहीं, मैं तो मिठाई दे रहा हूँ। ये लें 50,000 रुपए। हरामखोर, मैं हराम के पैसों को हाथ भी नहीं लगाता। चल जल्दी से मेरी जेब में डाल दे। अभी मछली लेकर आता हूँ। इतनी देर क्यों लगा रहा है? जल्दी से मछली लेकर आ। कैसे लेकर आऊँ? मछली तो सारी जल चुकी है। ये मछली कैसे जल गई? मुझे क्या पता कैसे जल गई। मछली के ऊपर सारे पापड़ तैर रहे थे। ये पापड़ कहाँ से आए? जरूर उन हरामखोर की हरकत होगी। तू जल्दी से नई मछली तैयार कर, मैं भी वापस आता हूँ। ले सर जी, मछली खाएं। वाह, मछली तो कमाल की बनी हुई है। तुम्हारी मछली कहाँ है? साहब जी, थोड़ा सा इंतजार करें, मछली तैयार होकर आ रही है। मछली बन रही है या बकरे के सिरी पाए? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आज से तुम अपना ठेला बंद करो, कल को तुम्हारा लाइसेंस आ जाएगा। शुक्रिया साहब जी। ठीक है, अब हम चलते हैं। और ये मछली भी मैं लेके जा रहा हूँ। साहब को बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। चल बे गंजे, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। किसने तुम्हें परमिशन दिया यहाँ पर ठेला लगाने की? मैं फूड अथॉरिटी ऑफिसर हूँ, उठाओ अपना सामान यहाँ से। इधर आ, तुझे बताता हूँ किसने मुझे परमिशन दी है। हरामखोर ऑन ड्यूटी ऑफिसर को थप्पड़ लगाता है। चल बे, इसका लाइसेंस कैंसिल कर। तू कौन होता है मेरा लाइसेंस कैंसिल करने वाला? हमें बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ तो आप बने हुए हैं, असल फूड अथॉरिटी अफसर तो ये हैं। क्या सच? हाँ। तो फिर वो कौन था जो मुझसे 50,000 रुपए ले गया? चल मैं तुझे जेल में बताऊंगा। हरामखोर मुझे फंसाने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा हुआ इसके साथ।